एपिसोड 12 के स्टार्ट में हाइड्रा इनके सामने होता है एंड आर्क देखता है कि उसमें रिंग्स लगी हुई है। चियो में कहती है कि हमें इससे फाइट करने से पहले प्रिपेयर होना होगा और अभी के लिए यहाँ से निकलने का कहती है। तभी ये हाइड्रा इन्हें नोटिस कर लेता है और इन पे अटैक कर देता है और फुम्बा सोचता है कि ये लोग मर चुके हैं और पागलों की तरह हंसने लगता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें फुम्बा अपने क्लैन के एक बूढ़े आदमी के साथ बात कर रहा होता है कि इस क्लैन में कोई मेरे से कंपेयर नहीं करा जा सकता। जिस पे क्लैन लीडर कहता है कि फुम्बा, तुम कमजोर हो इसीलिए तुम सुपरफिशियल स्ट्रेंथ चाहते हो। हम तुम जैसे को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं जिसमें डिसिप्लिन ही नहीं है। ये सब सुन के फुम्बा गुस्से में आ जाता है और एम्परर के पास चला जाता है। एम्परर कहता है कि मैं तुम्हारे स्टेटस और स्ट्रेंथ पे सवाल नहीं उठाऊंगा जब तक तुम कंट्री के लिए काम करोगे। अब जरा दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। एंड ऐसे ही फुम्बा एम्परर के लिए काम करने लगता है। एंड अब प्रेजेंट में फुम्बा बोल रहा होता है कि जिसने भी मेरी बेइज्जती करी है मैं उन सब को खत्म कर दूंगा और हाइड्रा को टाउन की तरफ भेज देता है। नेक्स्ट सीन में आर्क और चियो में एक जगह आ जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्क की शील्ड ने उन्हें बचा लिया होता है। चियो में कहती है कि इस पे बिलीव करना मुश्किल है कि तुमने एक ऐसे अटैक को रोक लिया जो कि एक कैसल को डिस्ट्रॉय कर सकता था। आर्क, आखिर तुम एग्जैक्टली हो क्या? जिस पे आर्क हंसते हुए कहता है कि मैं बस एक मर्सिनरी हूँ जिसको लेडी आर्यन ने हायर करा है। तभी आर्क कहता है कि लेडी आर्यन कहाँ है एंड वो आर्यन को बुलाने लगता है। तभी आर्यन साइड में दिखती है जो कि काफी गुस्से में होती है और कहती है कि मैं सब कुछ सुन सकती थी, मैं बस मूव नहीं कर सकती थी उस विजन की वजह से। तो मुझे पता है कि उसने क्या किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चियो में भी फुम्बा को मारने का कहती है क्योंकि वही है जो कि हाइड्रा को कंट्रोल कर रहा होता है। आर्यन कहते हैं कि उसे लगता है उसने हमें हरा दिया, यही परफेक्ट चांस है उस पे अटैक करने का। लेकिन आर्क कहता है कि हाइड्रा टाउन की तरफ जा रहा है और हमें उसे रोकना होगा। जिस पे चियो में कहती है कि ये एक ग्रे डीमन बीस्ट है, इसे कंट्री डेस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, ये काफी खतरनाक है। आर्क कहता है कि हाइड्रा को डिफीट करा जा सकता है और अब चियोमे और आर्यन फुम्बा पे अटैक करने को चले जाते हैं और आर्क इस हाइड्रा को रोकने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यह बंदा एम्परर को खबर देता है कि कुछ ही देर में हाइड्रा कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन हमें अभी भी फुम्बा की एबिलिटी चाहिए उस हाइड्रा को कंट्रोल करने के लिए। जिस पे एम्परर कहता है कि अब टाइम आ गया है ये डिसाइड करने का कि उसके साथ क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हाइड्रा को दिखाया जाता है जो कि टाउन की तरफ जा रहा होता है। कुछ सोल्जर्स इस हाइड्रा को देख लेते हैं एंड इससे रोकने के लिए बाकी के सोल्जर्स तक ये खबर पहुंचाने को कहते हैं। तभी आर्क इस पे एक स्लैश से अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस हाइड्रा को कुछ भी नहीं होता। आर्क फिर इस पे अपने शील्ड से अटैक करता है और इससे उसे थोड़ा सा डैमेज होता है। तभी फुम्बा आर्क को जिंदा देख के हैरान हो जाता है। ये हाइड्रा आर्क पे फिर से अटैक कर देता है, लेकिन आर्क डायमेंशन मूव का यूज करके इससे बच जाता है। तभी इनमें से एक आर्क को पकड़ लेता है और बाकी आर्क पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन आर्क अपने शील्ड से खुद को बचा लेता है। आर्क अब एक एडवांस क्लास टेक्निक का यूज करता है और इस हाइड्रा के 4 सिर काट देता है, लेकिन ये रीजनरेट होने लगता है। अब आर्क एक दूसरे बहुत बड़े मैजिक का यूज करता है और कहता है कि इसे मैं बस 5 मिनट तक ही यूज कर पाऊंगा और दूसरे डायमेंशन से एक बहुत बड़े बीस्ट को समन करता है जिसका नाम होता है इफ्रित। और अब ये दोनों ही बीस्ट आमने सामने होते हैं। अब आर्यन और चियो में भी फुम्बा के पास पहुंच जाते हैं और आर्यन कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। जिस पे फुम्बा कहता है कि तुम स्किल्ड हो पर खुद को इतना भी ज्यादा मत समझो, हाइड्रा के कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो। आर्यन कहती है कि हाँ, हाइड्रा स्ट्रांग है लेकिन वो तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है और तुम खुद कमजोर हो। फुम्बा कहता है कि मैं और कमजोर जो हाइड्रा को कंट्रोल कर सकता है। आर्यन कहते हैं कि हाँ, तुम कमजोर हो इसीलिए चीजें मैनिपुलेट करते हो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। ये सुन के फुम्बा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पे अटैक कर देता है। आर्यन इसे रोक देती है। फुम्बा फिर से उन्हीं क्रिएचर्स को बुलाता है जिसने आर्यन को कंट्रोल करा था, लेकिन इस बार आर्यन इन्हें मार देती है और कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि दोबारा तुम्हारे फिर से सेम ट्रिक में फंस जाऊं। तभी चियो में इसके बैक पे अटैक कर देती है
और इसके पीछे एक पैटर्न बना होता है जो कि मिट जाता है। और फुम्बा इसी से डीमन बीस्ट को कंट्रोल करता था और हाइड्रा अब इसके कंट्रोल से बाहर होता है, जिस पे फुम्बा हंसते हुए बोलने लगता है कि अब तो हाइड्रा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा जब तक वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। जिस पे आर्यन कहती है कि चियो में हाइड्रा किसी को नहीं मारेगा क्योंकि हमारे पास आर्क है। एंड फिर आर्यन फुम्बा को मारने जाती है, जिस पे फुम्बा कहता है कि मैं बस एम्परर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैं माफी मांग रहा हूँ एल्फ्स को मारने के लिए। आर्यन कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए और इस पे अटैक कर देती है और फुम्बा खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आर्क का समन करा हुआ बीस्ट हाइड्रा पे अटैक कर देता है और इसे बुरी तरह से मारने लगता है। हाइड्रा भागने की कोशिश करता है लेकिन आर्क इसे पकड़ लेता है और उठा के ऊपर फेंक देता है और इफरित इस पे अटैक कर देता है और हाइड्रा को ये दोनों मिलकर मार देते हैं। अब आर्क चियोमे और आर्यन के पास आता है एंड आर्यन पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पे आर्क कहता है कि मैंने इसे दूसरे डायमेंशन से समन किया है, ये कुछ ही टाइम में चला जाएगा यहाँ से। तभी एक विस्परिंग बर्ड आती है जो कि डांका का मैसेज लेकर आई होती है। डांका कहता है गुड न्यूज है, प्रिंसेस यूरियाना ने हाई एल्डर के साथ मीटिंग कर ली है। अब इनकी मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें यूरियाना कहती है कि रोडन किंगडम किडनैप हुए एल्फ्स को ढूंढने की जिम्मेदारी देता है। हाई एल्डर ये सुन के खुश होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे माइंड में कोई और गोल भी है। जिस पे यूरियाना कहती है कि मेरे ब्रदर सेक्ट के साथ ग्रेट रेवलॉन एम्पायर है। जिस पे हाई एल्डर कहता है कि हाँ, मैंने भी ये सुना है। यूरियाना कहती है कि ईस्ट एंड वेस्ट रेवलॉन किंगडम अभी भी इनहेरिट कर रहे हैं अपनी प्री स्प्लिट हिस्ट्री और अलग अलग रेसेस के साथ वहां सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अगर वहां किसी को थ्रोन पे बैठा दिया जाए तो ये एल्फ्स के लिए हार्मफुल होगा। हाई एल्डर कहता है कि तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा साथ दे थ्रोन को जीतने के लिए। जिस पे यूरियाना कहती है कि हाँ, अगर रेवलॉन किंगडम एल्फ्स पे अटैक करेगा तो मेरा एम्पायर एल्फ्स को प्रोटेक्ट करेगा। हाई एल्डर कहता है कि ये इतनी बुरी डील भी नहीं है और ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन तीनों को दिखाया जाता है। आर्क आर्यन से डांका के मैसेज के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें डांका ने इन्हें इनके मिशन से रिलीव कर दिया होता है क्योंकि अब रोडन किंगडम एल्फ्स को ढूंढेगा। आर्यन कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि कार्सी ने क्या कहा था कि ह्यूमंस एंड एल्व्स एक दिन साथ रह पाएंगे। उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि ऐसा एक फ्यूचर कभी आएगा। आर्क कहता है कि वो फ्यूचर शायद हमारे आंखों के ही सामने है। आर्यन कहती है कि ये अजीब सी फीलिंग है, जब से मैं तुमसे मिली हूं ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ बदलता जा रहा है। आर्क हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन काफी अच्छी है। चियोमे कहती है कि ऐसा फ्यूचर जरूर आएगा अगर सर आर्क हमारे साथ रहे तो। नेक्स्ट सीन में सेट्रियन सेक्ट को बता देता है कि यूरियाना जिंदा है और एल्फ के साथ उसकी मीटिंग सक्सेसफुल रही। जिस पे सेक्ट सोचता है कि क्या मेरे किसी आदमी ने यूरियाना की साइड ले ली है। अब यूरियाना को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैं श्योर हूं कि उस दिन मैं मरी थी, लेकिन अगर मैं अभी भी जिंदा हूं तो इस वर्ल्ड में जरूर कुछ ऐसा है जो कि मुझे अभी भी अचीव करना है। नेक्स्ट सीन में ये बंदा एम्परर को बता देता है कि हाइड्रा मारा गया और फुम्बा भी। एम्परर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हाइड्रा को किसने मारा। दूसरी तरफ आर्क आर्यन से कह रहा होता है कि अब जब हमारा मिशन खत्म हो चुका है तो चलो हम लोग अपना एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं। और आर्क अपना हेलमेट भी उतार देता है। चियोमे इसकी शक्ल देख के डर जाती है। आर्यन उसे समझाती है कि ऐसा बस एक कर्ज की वजह से हुआ है, लेकिन चियोमे अभी भी डरी हुई होती है। आर्क हंसने लगता है और आर्यन से कहता है कि तुम क्या करने वाली हो लुलोटिया में वापस जाके। आर्यन कहती है कि मैं तुम्हें लॉर्ड क्राउन ले जाऊंगी, मुझे तुमसे उस स्प्रिंग में ले जाना है। क्या तुम भूल गए वो स्प्रिंग जो तुम्हारा कर्ज उतार देगा। आर्क कहता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, स्प्रिंग जहां वो ड्रैगन लॉर्ड रहता है। और आर्क चियोमे से कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम्हारे निंजा विलेज भी जरूर आना चाहूंगा। चियोमे डरते हुए कहती है कि हाँ जरूर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में।